अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील एसोसिएशन एपवा रायबरेली के बैनर तले रायबरेली के कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 2 दर्जन से अधिक संख्या में महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिला अस्पताल के सीएमएस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। हमारे एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता ने कुछ लोगों से खास बातचीत की है, आप भी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। योगी सरकार महिलाओं को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन रायबरेली में महिलाओं को लेकर योगी सरकार के कितने दावे सच हैं मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और ये बैनर लगा हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन। इतनी महिलाएं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में और जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठा और हाथों में दफ्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। क्या है पूरा मामला? महिलाओं को जमीन पर उतरना पड़ रहा है, महिलाओं को जिला अधिकारी कार्यालय में आना पड़ रहा है। मैं कुछ महिलाएं हैं, इन्हीं से जानकारी करूंगा। जी सर, राधा राजपूत। क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जिलाधिकारी? सर, महिलाओं को बहुत उत्पीड़ित किया जा रहा है। जैसे समूह का चल रहा है ना सिस्टम, महिलाओं को देते, आदमी को क्यों नहीं देते हैं? आदमी को जानते हैं कि ये मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, महिलाएं कहाँ लड़ने जाएंगे। इसलिए कर्ज के ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज, इतना कर्ज देते थे, कहाँ से बेचारी जमा करें। और पहली बात तो ये है कि इनको रोजगार नहीं दिया जाता है। जब रोजगार दिया जाए तो बेचारी जमा कर लें, ऐसे कहाँ से जमा करें, ये है। और जो जिला अस्पताल में सीएमएस हैं वो हैं, मतलब वो गाली बहुत देते हैं, महिलाओं की गाली देते हैं, ये कहाँ की बात हुई। और दूसरी बात यह है कि जज साहब जो है ना, वो जो है कहते हैं कि कपड़े फाड़ना, बदन को, किसी लड़की को, किसी महिला को छूना, ये कुछ आता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। ये किसी को छूना और कपड़े फाड़ना, नाड़ा खोलना, ये अच्छी बात है क्या? वो जो है कि कुछ समझती नहीं है महिलाओं को। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा, यहाँ पर कैसे आपका आना हो गया? आप हाथों में दफ्तियां लेकर आ गए? हाँ, हम लोग बहुत पीड़ित हैं माइक्रो फाइनेंस वाले समूह से। यही लोग आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हम लोग को बहुत बेइज्जत करते हैं। और कुछ लोग हैं। दादी, क्या नाम है आपका? आंटी सावित्री। अच्छा, क्यों आ गई आप यहाँ पे प्रदर्शन करने? अरे हम इसीलिए आ गए, समूह पैसा वैसा लिए थे तो लोग आते थे, मांगते थे कि हम लोग गरीब हैं, कहाँ से दे पाएंगे अपने, कि जब होगा तब देंगे। और बोलते कि दोगे नहीं तो फिर जो है ताला लग जाएगा, ऐसा वैसा ऐसा मतलब बोलते हैं। हम लोग कहते कि ताला क्यों ना, जब होगा हम दे देंगे। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देख लीजिए, दफ्तिया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरुष को, ये लोक सेवक ये हैं, इनसे भी दादी से। दादी, हम भैया कलावती। अच्छा, क्या समस्या? समूह हम भैया 12 लोग हैं और समूह से पैसा सब वसूल ले गए हैं, उनका पैसा नहीं है हमारे पास। और रोज रोज आते हैं, गाली देते हैं और भाषण देते हैं, गरियाते हैं। हम पंचे लोग कहाँ से कमा के दे, कहाँ से का करिए, आदमी थोड़ा कमा के दे हैं, हमारे नाम नहीं करा तो हम भी देंगे ना। और दे दिया, दे के बाद हमारे से वसूलते, कैसे कौन उपाय सोची तो क्या करी हम। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, परिचय दे दीजिए और किस लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन? हम लोग यहाँ आए थे आज जो है, एक तो हाई कोर्ट के एक जज ने एक फैसला दिया एक बच्ची के मामले में कि उसके कपड़े उतारना, उसको खींच के एकांत में ले जाना, उसके निजी अंगों को छूना, ये सब किसी भी तरह से बलात्कार करने की कोशिश के भी दायरे में नहीं आता है। ये बहुत घृणास्पद फैसला है। और निर्भया कांड केस के बाद जो कमीशन बना था, उस कमीशन की पूरी सिफारिशों को और उसके हिसाब से जो कानून में अमेंडमेंट हुए थे, पॉक्सो आया उस दौर में, उन सब को कूड़ेदान में फेंक देने जैसा ही जजमेंट है। तो हम लोग उस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं और करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उन जज साहब के बारे में भी सक्षम जो पीठ है उसको विचार करना चाहिए कि उनकी मानसिकता और उन्होंने किस मना स्थिति में इस तरह का फैसला दिया। कहीं उन्होंने भी दिल्ली के वो जज साहब की तरह कोई अनुचित लाभ लेकर के जिनके घर में जली हुई बोरियां नोटों की मिली है, उसी तरह का कोई मसला तो नहीं है। एक दूसरा सवाल यह है कि एक लड़की नेहा कुशवाहा, जिसका रेप के बाद हत्या कर दिया गया था बनारस विश्वविद्यालय में, उसकी लाश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने घेर करके जला दिया और उसके गांव बिहार नहीं ले जाने दिया, सासाराम। तो उस मामले में हमारी पार्टी, हमारा महिला संगठन पूरे देश के पैमाने पर सीबीआई जांच की मांग करता है कि तो हम लोग ये 2 सवाल राष्ट्रपति को संबोधित, और रायबरेली के पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस का जो सवाल है, इन महिलाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए, इन ऋणों की मनसूखी की जानी चाहिए। अगर 13 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का माफ हो सकता है तो 10,000, 5,000, 25,000 में रात के 12 बजे इनके दरवाजे खटखटाए जाएंगे,
इनको बेइज्जत किया जाएगा, इनसे कहा जाएगा कि अपनी देह बेच के पैसा दीजिए, ये सब नहीं चलने पाएगा। ये एक तो हम इसके लिए कई बार आ चुके हैं, आज फिर आए हैं। दूसरा ये है कि रायबरेली के सीएमएस जिस तरह से सार्वजनिक रूप से महिलाओं को केंद्रित करके गालियां देते हैं, ये एक लोक सेवक का आचरण नहीं है। ये लोक सेवक आचरण नियमावली के विरुद्ध है और उनको तत्काल उनके पद से पदस्थ किया जाना चाहिए। ये मांग करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा। देखिए, बड़ी बात है, रायबरेली जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ पे जो महिलाओं से हमने बात की, जो लोग और हम उनसे बात की, रायबरेली की महिलाओं की बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बात है सीएमएस जो डॉक्टर हैं जिला अस्पताल के, उनके ऊपर भी बड़े आरोप लगे हैं और लगातार कई वीडियो भी उनके वायरल हुए हैं। लेकिन अब देखना आगे क्या होगा। जिले में उच्च अधिकारी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश शासन में उच्च अधिकारी बैठे हैं, क्या जांच होती है। और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू, रायबरेली।